कॉक रिंग क्या होती है? पुरुष इसे क्यों पहनना चाहते हैं? आखिर पुरुष इसे पहनने के लिए लालायित क्यों होते हैं? महिलाओं के लिए भी ये क्यों एक जानने का विषय है? और इसको ये कितने तरह की होती है? किस तरह से पहना जाता है? पहनने के दौरान क्या सुरक्षा होनी चाहिए? और इसके फ़ायदे क्या हैं? तो ये सारे बिंदु आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए बहुत जानने का विषय है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसे पूरा देखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप देखें, कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नया-नया टॉपिक जैसे ही मैं बनाता हूँ, आपके लिए अपलोड करता हूँ, आपको तुरंत इसका जो है जानकारी मिलती है और आप इसका बेनिफिट भी उठाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कुछ चीज़ें, अगर आप ऐसा करते हैं तो मोटिवेशन भी हमें मिलती है। तो आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आपको बताऊँगा कॉक रिंग क्या होती है, क्यों इसे पुरुष पहनना चाहते हैं। दोस्तों, कॉक रिंग लिंग के चारों ओर पहनी जाने वाली एक अंगूठी-नुमा, एक रिंग के आकार की एक जो है प्रोडक्ट होती है, जो जनरली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान पुरुष अपने लिंग के ऊपर टेस्टिस तक या आधार तक, लिंग के आधार तक इसको पहनते हैं। तो इस कॉक रिंग का पहनने का जो बेसिक जो प्राथमिक उद्देश्य है, वो है मजबूत लिंग निर्माण के लिए इसको पहना जाता है, क्योंकि जब पुरुषों के लिंग में तनाव होता है, तो उस दौरान ये रिंग जो है उसमें रक्त के प्रवाह को स्थिर बनाए रखती है कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ये उसको रोकती है या स्थिर बनाए रखती है, जिससे इरेक्शन बना रहता है। जनरली कॉक रिंग को पुरुष इसलिए उपयोग में लेते हैं क्योंकि इससे जो पेनिस की मोटाई बढ़ती है, लंबे समय तक इरेक्शन बना रहता है और सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ जाती है। तो पुरुषों के लिए ये बहुत ही काम की एक सेक्सुअल प्रोडक्ट है और ये उत्तेजित लिंग में रक्त के प्रवाह को धीमा करती है, इरेक्शन को और अधिक कठोर बनाती है और लंबे समय तक चलने वाला बनाने में ये बहुत मदद करती है। इसलिए पुरुष इसको यूज़ में लेते हैं और महिलाओं के लिए ये एक अलग तरह का सेंसेशन पैदा करता है, तो इसलिए उन्हें भी ये बहुत ही अच्छा महसूस कराती है। कुछ रिंग्स जो है वो उसमें प्लेज़र बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे वाइब्रेटर होते हैं, जिससे पुरुषों को बड़ा प्लेज़र फ़ील होता है, इसलिए इसे आनंद की अंगूठी भी कहते हैं, इसे पेनिस रिंग भी कहा जाता है, इसे टेंशन रिंग भी कहा जाता है, इसे कंस्ट्रिक्शन रिंग भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे कभी-कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिंग यानी कि ईडी रिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम दूर करती है। तो ये कई तरह के काम में ली जाने वाली एक रिंग है, अंगूठी है, जो पुरुष काम में लेते हैं और इसका एक अलग तरह का अनुभव महिलाओं को भी महसूस होता है, तो उनके लिए भी ये प्लेज़र का एक विषय बन जाता है। तो ये कितने प्रकार की होती है? अब हम इस पॉइंट पर आते हैं, ये कॉक रिंग कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों, ये जनरली 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली प्रकार जो है नरम और खिंचावदार रिंग, कॉक रिंग। ये सबसे आम तौर पर पहनी जाने वाली या उपलब्ध सबसे सस्ती इकोनॉमिक अंगूठी होती है, रिंग होती है, जो नर्म सामग्री यानी कि सिलिकॉन से बनी होती है। इसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये सिलिकॉन की होती है, तो इसको आसानी से लिंग पर पहनाया जा सकता है और आसानी से इसको निकाला जा सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में ली जाने वाली है। नंबर 2 पर समायोज्य कॉक रिंग। दोस्तों, इसे पहनना इससे वो लोग पहनते हैं जो आवश्यकतानुसार एडजस्ट कर सकें। कुछ लोगों के लिंग में की लंबाई ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, तो वो उसके अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं या मोटाई के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल कॉक रिंग कहलाती है। नंबर 3 पर वाइब्रेटिंग कॉक रिंग। कुछ लोग अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नए-नए टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं, तो ये जो कॉक रिंग है, वाइब्रेटिंग कॉक रिंग, ये इसमें एक वाइब्रेटर होता है, जो लिंग पर वाइब्रेशन का काम करता है, पहनने वाले को एक अलग सेंसेशन महसूस कराता है, प्लेज़र महसूस कराता है और उसको जनरली ये उसको और उसकी महिला पार्टनर के भक्षेप को उत्तेजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये बहुत ही अलग तरह के अनुभव के लिए होती है। नंबर 4 पर ठोस कॉक रिंग। दोस्तों, ये अनुभवी जो उपयोग करने वाले लोग हैं, जो बहुत समय से इस तरह की चीज़ें यूज़ में लेते हैं, वो इस तरह के ठोस कॉक रिंग को इस्तेमाल करते हैं और ये कठोर प्लास्टिक की या धातु की बनी होती है और कई बार ये मुश्किल का कारण भी बन जाती है, क्योंकि ये लिंग के ऊपर फँस जाती है, निकलने में दिक्कत आती है, लिंग को एक तरह से दबा देती है, उसके एक तरह से दम घुटने जैसी वाली बात हो जाती है। तो इसको बड़ी सावधानी से पहनना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे पहनने के तरीके के बारे में, कॉक रिंग पहनने के तरीके के बारे में। जब लिंग शीतल हो और या फिर आंशिक उत्तेजित हो, तब इस कॉक रिंग को पहना जाता है। इसको उत्तेजित अवस्था में बिल्कुल नहीं पहना जाता, ना ही इसको पहना जा सकता है।
क्योंकि उत्तेजित अवस्था में किसी भी रिंग को लिंग के ऊपर लगाने पर एक दबाव महसूस होता है, उसकी जो पेशियाँ हैं वो दबती है, उनमें दर्द भी हो सकता है, उनमें अलग तरह की फीलिंग हो सकती है, व्यक्ति की उत्तेजना उस वक़्त ही खत्म भी हो सकती है। इसलिए इसको शीतल या आंशिक शीतल जो है उत्तेजित अवस्था में इसको पहनना शुरू करें और इसको तभी आप आसानी से पहन पाएँगे। तो कॉक रिंग पहनने के दौरान आप लिंग पर कोई भी जेल लगाएँ या चिकनाई जैसा पदार्थ लगा सकते हैं और अंगूठी के अंदर भी लगाएँ और धीरे-धीरे इसको लिंग के आधार तक इसको ले जाएँ और वहाँ ले जाने के बाद आधार पर इसको छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद बाकी की एक्टिविटीज़ होती है। तो पहनने के दौरान अंगूठी जो है वो लिंग के सिर तक आ जाती है, यानी कि आधार तक आ जाती है और फिर सॉफ्ट में जो लिंग का सॉफ्ट होता है उसमें धीरे-धीरे लेने लेने की कोशिश की जाती है, तब जाके वो आधार तक आती है। इस तरह इसको पहना जाता है। अगर आप कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको ध्यान से पहनना होगा, क्योंकि आपका कंडोम इसकी वजह से फटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो फटेगा तो फिर उसका यूज़ नहीं हो पाएगा या उसका नुकसान होगा, फट जाएगा तो जो आप फैमिली प्लानिंग है वो आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसको बड़ी सावधानी से कंडोम पहनने के दौरान उसके ऊपर पहना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इसको कंडोम के ऊपर ये रगड़नी नहीं चाहिए बार-बार। अगर ऐसा होगा तो वो कंडोम ज़रूर फटेगा। तो इसका आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। तो अंगूठी जो है, आप इस बात का भी ध्यान रखें पहनने के दौरान कि अच्छी तरह से साफ़ होनी चाहिए या फिट होनी चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। अच्छे से फिट होनी चाहिए, साफ़-सुथरी होनी चाहिए और इसको पहनने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर इसको पहनने के दौरान असुविधा हो तो इसको आपको पहनने से रोक देना चाहिए, अपने आप को रोक देना चाहिए। क्योंकि अगर इसको पहनने के दौरान यदि आपके पेनिस में दर्द हो रहा है, असुविधा हो रही है या पेनिस ठंडा हो रहा है, शीतल होता जा रहा है, तो इमीडिएट आपको उतार देना चाहिए, वरना ये आपके लिए अत्यधिक घातक हो सकती है, तो इसको उतार देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कॉक रिंग के कार्य क्या है। ये सेक्स को बहुत अधिक तीव्र बनाती है, एक्साइटमेंट बनाती है, लंबे समय तक इरेक्शन बना रहने से जो टाइमिंग आपका बढ़ जाता है, तो ये इसके खास बेनिफिट है। इसके अलावा ये जो विलंबित स्खलन है, यानी देरी से स्खलन जो है, उसको करने में आपकी मदद करती है, तो आप आसानी से आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है, आपको अच्छा लगता है और आपको अधिक प्लेज़र फ़ील होता है। इसके अलावा ये आपकी इरेक्शन में बहुत मदद करती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आप पार्टनर के प्रति अधिक रिस्पॉन्सिबल नज़र आते हैं, पार्टनर को भी अच्छा लगता है। तो दोनों के लिए ये यूज़फुल सामग्री है। अब इसकी सुरक्षा क्या रखनी चाहिए पहनने के दौरान? चूँकि कॉक रिंग एक तरह से रक्त के प्रवाह को स्थिर बनाती है, कुछ देर के लिए रोकती है, सेकंड के लिए रोकती है, तो इसको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। लिंग के ऊपर 30 मिनट से ज़्यादा पहनना बिल्कुल नहीं चाहिए, रिस्की हो सकता है। शुरू में इसे सिर्फ़ 5 मिनट ही पहन के कोशिश करनी चाहिए और फिर धीरे-धीरे अगर आपको सहूलियत है, आपको सहजता है, आपको आराम है, तो आपका टाइमिंग बढ़ाना चाहिए, नहीं तो इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। और अंगूठी का उपयोग करते समय आप जैसे आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पूरी करते हैं, स्खलन होता है, आपको इसको पहने-पहने ही सोना नहीं है, आपको इसको उतार के सोना है। ध्यान रखिए, इसको आपको उतार के सोना है। और जो लोग नशा करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उनको इस रिंग का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये उस दौरान उनको चोट भी लग सकती है। इसके उपयोग दोबारा जब आप करते हैं, तो कम से कम 60 मिनट का टाइमिंग आपको रखना चाहिए। एक बार जब कॉक रिंग पहनने के बाद आप इस्तेमाल कर लेते हैं, स्खलन हो जाता है, तो फिर अगली बार इस्तेमाल करने में मिनिमम आपको 60 मिनट का वेट करना चाहिए। आपको अपने आप को टाइमिंग देना चाहिए। अब बात करेंगे हम देखभाल और इसकी साफ-सफाई के बारे में। किसी भी तरह के सेक्सुअल टॉयज़ की बात अगर हम करते हैं या तो उसका हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी तरह का कोई यौन संक्रमण का कारण ना बन जाए। तो इस तरह के टॉय जो होते हैं, ये यौन संक्रमण का कारण भी बन सकते हैं, इसलिए इनको आप ठीक से साफ करें और किसी भी ऐसे पदार्थ से साफ करें जिससे ये अच्छे से साफ हो। सूती जो कपड़ा है उससे इसको सफ़ा करें। इसके अलावा ये कुछ भी जो एंटीबैक्टीरियल हैंड सोप होते हैं, उनसे इसको आप धो सकते हैं, सूती कपड़े से साफ कर सकते हैं। अगर आप वाइब्रेशन वाला कॉक रिंग लेते हैं, तो फिर आपको इसको ध्यान रखना होगा कि इसको या जिसमें किसी भी इलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रिक भी आते हैं आजकल, तो उनका इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि उनको गीले नहीं होने देना है और उनको सूखे कपड़े से साफ करके और एंटीबैक्टीरियल कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लीन करने के काम आती है, स्पेशली जहाँ ये मिलती है वहाँ वो भी मिलती हैं, तो वहाँ आप ले सकते हैं। तो उससे इसको साफ करके रखना चाहिए ताकि किसी तरह की संक्रमण का ये कारण न बने। और कॉक रिंग का इस्तेमाल उन लोगों को स्पेशली नहीं करना चाहिए जो नशे के आदी हैं, जो गहरा नशा करते हैं, जो रेगुलर करते हैं, बल्कि नशे करने वाले को व्यक्ति को इससे बचना चाहिए।
या नशा करने के दौरान इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या जब ये इस्तेमाल करें तो नशा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह कॉकरिंग के बहुत सारे अलग-अलग तरीके की जानकारी मैंने आपको दी कि कॉकरिंग किससे बनती है, कितने प्रकार की होती है, पुरुष इसे क्यों पहनते हैं, महिलाओं को इसको पहनने से क्या लगता है और इसके कार्य क्या है, और इसको रखने के लिए सुरक्षा क्या रखी जानी चाहिए। आप दोबारा रिपीट करके, रिवर्स करके वीडियो चला सकते हैं, और इसकी देखभाल और सफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि यौन संक्रमित प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।